बोलिए सतगुरुदेव की जय। सत साहेब साधो भाई साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहेब जीव को समझाते हैं और कहते हैं कि भाई सुमरन कर लो। ये सुमरन का समय है। ये मनुष्य जन्म सुमरन के लिए मिला है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म देवताओं तो को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। क्या कहा है? धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग्य है तेरे जो तुझे ये मनुष्य शरीर मिला है। अन्यथा इसकी याचना तो देवता भी करते हैं, लेकिन देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर ये सुलभ नहीं है। साहेब कहते हैं कि भाई जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सुमरन करो। उस परमात्मा का हर एक सांस सांस में नाम लो। गुरु को धारण करो, क्योंकि गुरु ही आपको वो सच्चा नाम देगा। और वो सच्चा नाम जब मिल जाता है तो उसका सुमरन करो। एक पल के लिए भी भूलना नहीं। श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए। न जाने श्वास का फिर आवन होए न होए। क्या पता ये सांस फिर आए या ना आए। इसीलिए हर सांस में उस परमात्मा का सुमरन करो। क्या पता कौन सी सांस आखिरी सांस हो। साहेब कहते हैं कि यदि सुमरन नहीं किया तो दुख को प्राप्त करोगे। यदि सुमरन नहीं किया तो सुख की इच्छा छोड़ दो। साहेब कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पै हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पै हो। पहला जन्म भूत का पै हो, 7 जन्म पछतै हो। पहला जन्म भूत का पै हो, 7 जन्म पछतै हो। कांटे पर ले पानी पै हो, प्यास नहीं मर जय हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पै हो। दीवाने मन। क्या कहा साहिब ने कि ऐ दीवाने मन। दीवाना क्यों? क्योंकि भाई संसार के अंदर मस्त हो रखा है। ये भजन नहीं करता है, नाम इसके सामने है, फिर भी नाम नहीं जपता। गुरु हैं जगाते हैं, लेकिन जागता नहीं। नाम दे भी दिया जाए तो जपता नहीं। सुमरन नहीं करता। सुमरन करता है संसार का। संसार का दीवाना बना हुआ है। संसार की हड्डी चमड़ी इन शरीरों का दीवाना है ये, उस परमात्मा का नहीं। जो इस शरीर में श्वास देता है उस श्वासों की कोई कद्र ही नहीं है। ये कभी सोचता ही नहीं कि जो सांसें आती हैं ये कहाँ से आई। याद रखिए, जो चीज़ आपको सबसे मुफ्त में मिलती है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। जल मुफ्त में है, आपकी सांसें ये मुफ्त में है, ये धरती रहने के लिए मुफ्त में है। सब कुछ परमात्मा ने दिया है, मुफ्त में दिया है। लेकिन साहिब कहते हैं इतना सब देने के बाद भी जीव जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, और अंत में क्या करेगा? पछताएगा। साहिब कहते हैं यदि भाई आपने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, तो इस जीव को 7 जन्मों तक पछताना पड़ेगा। 7 जन्मों तक। क्या कहा कि पहला जन्म भूत का पय हो। कि सबसे पहला जन्म किस चीज का होगा? भूत का। क्योंकि भाई परमात्मा का सुमरन तो किया नहीं। अब जिसने परमात्मा का सुमरन नहीं किया उस शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा? वो जाएगा यमराज के पास, भूत बनकर भटकेगा। और क्या कहा कि 7 जन्म पछतय हो, कि 7 जन्मों तक उसे पछताना पड़ेगा। 7 जन्मों तक वो भोगता रहेगा कष्ट। इसीलिए साहेब कहते हैं कि भाई भजन के बिना दुख पाओगे। कांटे परले पानी पे हो, प्यासन ही मर जय हो। कहते हैं कि जिस प्रकार कांटेदार झाड़ियां होती हैं, उन कांटेदार झाड़ियों के पास केवल कांटे होते हैं, पानी नहीं होता। ये प्यासा मर जाता है। रेगिस्तान में देखिए कांटेदार झाड़ियां होंगी और वहीं पे पछता के वो मर जाते हैं प्यासे।
जो जीव कांटेदार झाड़ियों से घिरा हो उसे पानी कहाँ से मिलेगा। साहेब क्या कहते हैं कि भाई 7 जन्मों तक पहुँचताओगे तो पहला जन्म क्या बताया, भूत का, पहला भूत का। और दूसरा क्या है, दूसरा साहिब कहते हैं दूजा जन्म सुआ का पै हो बाग बसेरा लई हो। दूजा जन्म सुआ का पै हो बाग बसेरा लय हो। टूटे पंख बाज मंडराने अधफड़ प्राण गवाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पै हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पै हो। कि भाई दूसरा जन्म आपका होगा सुआ। सुआ अर्थात तोता। तोता जो होता है, तोते की 2 गति होती है। साहेब कहते हैं 2 गति में क्या है, या तो वो तोता किसी का बंधन में फंसेगा और या फिर वो आज़ाद रहेगा। यदि वो बंधन में, पिंजरे में फंसा तो उस पिंजरे में जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते तब तक वो पिंजरे में ही कैद होकर रहता है। और यदि वो आज़ाद भी रहा तो कहाँ बसेरा लेगा, वो बसेरा लेगा बाग में, कहीं आम के बाग में जाएगा या किसी और पेड़ पे, किसी न किसी पेड़ पे तो बसेरा लेगा ही। साहेब कहते हैं धीरे धीरे इसके पंख टूटने लगते हैं और ऊपर बाज मंडराता है। पंख टूटे हुए हैं, ऊपर बाज मंडराता है और ये सोचता है कि किस प्रकार से प्राण बचाए। ये भागने की कोशिश करता है लेकिन ये उड़ नहीं पाता, क्योंकि धीरे धीरे तोते के पंख बड़ी जल्दी टूटते हैं। साहेब कहते हैं अधफड़ प्राण गंवाए हो, कि तुम बीच में ही अपने प्राण गंवा दोगे, फड़फड़ाते रहोगे और बाज जो है वो बाज तुम्हें पकड़ ले जाएगा, तुम्हें खा लेगा, तुम उस बाज से बच नहीं पाओगे। यही तोते की हालत होती है। आपने किसी तोते को, मुश्किल से ही किसी तोते को आपने मृत पाया होगा, नहीं तो तोतों को आप मृत नहीं देखेंगे, क्योंकि तोते का शिकार बाज कर ले जाता है। इसीलिए साधो भाई इस भेद को समझो। साहेब बार बार समझाते हैं कि दीवाने मन भजन बिना दुख पए हो, लेकिन ये जीव है ये समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता है ये? क्योंकि ये तोता है। एक संत जी जा रहे थे रास्ते से, तो उनको बीच में एक शिकारी मिला। शिकारी ने तोते पकड़े हुए थे। संत जी को जो है थोड़ी दया आई, सोचा तोतों को ये ले जाएगा जन्म जन्मान, मतलब मृत्यु तक ये पिंजरे में बंद रहेंगे, गुलामी करेंगे। तो उन्होंने सोचा इसे छुड़वा लिया जाए। तो उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम ये रख लो और तोतों को छोड़ दो। संत जी ने सोचा कि भाई ये तोते जो हैं इनको अगर सभी को छोड़ दिया तो ये कल को फिर फंसेंगे, इसलिए उन्होंने एक तोते को रख लिया और उसे राम नाम जपना उनको सिखाना शुरू कर दिया कि भाई मैं तुम्हें तरीका बताता हूं जिससे तुम ना फंसो। बोले ठीक है जी। अब उन्होंने समझाया तोते को कि बोलो मेरे साथ, बहेलिया आएगा। तोता बोला बहेलिया आएगा। जाल बिछाएगा, बोले जाल बिछाएगा। दाना डालेगा, तोता बोला दाना डालेगा। बोला हम नहीं फंसेंगे। बोले ठीक है जी, हम नहीं फंसेंगे। इस प्रकार से संत जी जो है उस तोते को कई दिन रटाते रहे। अब तोते की तो आदत होती है, जब वो आदमी बोलता है तो वो उसको समझ जाता है। समझ क्या मतलब, उसकी नकल करना शुरू कर देता है। तोते ने भी वही चीज़ करी। अब जब संत जी ने पूछा हाँ भाई मिठू मियाँ हो गया याद? बोला हाँ जी संत जी हो गया। बोले बताओ तो क्या मंत्र दिया तुम्हें? बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बोले ठीक है तो फंसना नहीं। बोले नहीं गुरुदेव बिल्कुल नहीं फंसेंगे। बोले ठीक है जाओ, अब यही मंत्र तुम बाकियों को भी सुनाओ, बाकियों को भी ये चीज़ समझाओ ताकि वो भी इस शिकारी के जाल में ना फंसे। अब तोता चला गया। कुछ दिन के बाद जो है बहेलिया भागा भागा आया। बहेलिया अर्थात शिकारी, तोते जो पंछियों को पकड़ता है। तो उनको इस तरीके से देखते हुए कि भाई आकाश से तोते उड़ते जा रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये कहते हुए
वो भगा भगा आया, बोले अरे महात्मा जी आपने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? कि ये सारे तोते ऐसे कहते जा रहे हैं, अगर ये फंसे नहीं तो बताइए मेरा क्या होगा, मेरी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। तो संत जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ अपना जाल बिछाओ, तुम अपना कर्म करो, ये आएंगे और फंसेंगे। बोले क्यों फंसेंगे? क्योंकि ये तोते हैं। बहेलिया गया, जाल बिछाया, दाना डाला, अब तोते उड़ते आ रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ऐसे कहते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। अब जब फंस गए सारे, तो संत जी ने बहेलिया को कहा था कि भाई मेरे पास ले आना। उन्होंने सोचा नए तोते फंसे होंगे। अब जब शिकारी लेकर गया उन तोतों को संत जी के पास, तो सबसे आगे देखे तो उन्हीं का चेला मिट्ठू मियाँ। बोले अरे मिट्ठू मियाँ चेले तुम कैसे फंस गए, तुम्हें तो हमने खुद समझाया था। बोले महाराज आपका मंत्र झूठा। बोले हमारा मंत्र झूठा? क्यों भाई, क्या मंत्र था? कि बहेली आएगा। बोले आया कि नहीं? बोले हाँ जी आया। फिर बोले जाल बिछाएगा। बोले जाल बिछाया कि नहीं? बोले हाँ जी बिछाया। बोले उसके बाद? बोले दाना डालेगा। बोले बताओ शिकारी ने दाना डाला कि नहीं? बोले हाँ जी दाना डाला। उसके बाद क्या था? कि हम नहीं फंसेंगे। तो बोले फंसे क्यों? जब तुमने देख लिया बहेलिया भी आ गया, जाल भी बिछा दिया, दाना भी डाल दिया, तो फंसे क्यों? बोले अरे गुरुदेव हमने तो सोचा जो करेगा मंत्र करेगा, हमें कुछ करना ही नहीं। तो संसार इस प्रकार से नाम को सिर्फ जपता है। साहेब कहते हैं कि भाई इसका भजन करना है, सुमिरन करना है, केवल उसको जाप नहीं जपना उसका। लोग अक्सर नाम जाप को सिर्फ यही जिह्वा वाला जाप समझ लेते हैं, उसको मनसा जाप समझ लेते हैं। वास्तव में वो जाप नहीं, इसका सुमिरन करना होता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि हम तो सबको बार बार समझाते हैं, लेकिन ये संसार है कि तोता बना हुआ है, इसे कितना ही समझाओ ये समझता ही नहीं है। ये अकाल मृत्यु मरने पर तुला हुआ है। तो बताइए ये कबीर इनका क्या करे? ये कबीर कैसे इनको समझाएगा? ये काल रूपी बाज इसके सर पे मंडरा रहा है और इसे उठाने के चक्कर में है, और ये कभी भी इसे उठा ले जाएगा। लेकिन क्या करें? अब बहुत से ऐसे भी शिष्य हैं जो बेचारे गुरुओं के पास जाते हैं और उसके बाद उन्हीं के पास फंसे रह जाते हैं। वो आज़ाद ही नहीं हो पाते। वो मुक्त होना चाहते लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जो गुरु है ना तो उनको मुक्ति की विधि पता है और ना ही जो है वो उनको मुक्त करना चाहते हैं। एक तोता था और वो तोता था एक महंत जी के पास। वो महंत जी जो हैं तोते को रोजाना सुबह सुबह पढ़ाते, बोलो मिठू मियाँ राम 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 राम। बोले राम राम करने से क्या होगा? कि भवसागर तर जाते हैं। तो एक उनके पास आए नए नवयुवक आए, वो भी अच्छे पढ़े लिखे थे। तो उनके पास आए, प्रणाम किया महंत जी को। बोले महाराज क्या हम यहाँ रुक सकते? बोले हाँ रुको, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है। बोले जी भोजन? बोले अरे एक पंगत क्या, तुम दो पंगत में बैठो। बोले ठीक है जी। अब वो जो है अपना भोजन की तैयारी कर रहे थे, तो महंत जी बोले कि भाई एक काम करो, वो तोता है उस तोते को जो है थोड़ा राम राम पढ़ा के आओ, तब तक हम जो है यहाँ पर भोजन की तैयारी कर देते हैं। उस नवयुवक जो नए महात्मा आए थे उन्होंने कहा ठीक है महाराज। वो गए तोते को और बोले भाई मिठू मियाँ बोलो राम राम। बोले भाग यहाँ से। राम राम करवाने वाले, अरे एक मूर्ख क्या कम था, एक और मूर्ख आ गया। अब जैसे ही तोते ने ऐसा कहा, अब वो महात्मा सोचने लगे अरे भाई ये क्या उल्टी गंगा, अरे मैं तो तुम्हें राम राम सिखा रहा हूँ, अरे राम नाम से भवसागर पार हो जाता है। बोला काहे का पार हो जाता है? साल भर तो वो देखो तुम्हारा एक और बड़का वाला गुरु बैठा, वो महंत बैठा, साल भर से वो हमें राम राम सिखा रहा है, आज तक तो हम पार हुए नहीं, और तुम कहते हो राम नाम से भवसागर पार हो जाएगा। अरे ये पिंजरा तो पार हुआ नहीं है। तो ये कहने के बाद समझ में आ गया महात्मा जी को आखिर कष्ट कहाँ है। उन्होंने कहा कि आज तक तुम्हें जो मिले हैं, जो गुरु मिले, वो केवल और केवल ऐसे मिले जो केवल जपवाना जानते थे,
मुक्त करने की विधि नहीं जानते थे। मैं तुम्हें विधि बताता हूं कि मुक्त कैसे होना है। तो उन्होंने फिर उसको विधि बताई कि क्या करना है, कि जब अब की बार आएंगे तो महंत आएंगे, तुम्हारे जो मालिक है वो आएंगे, और जब वो आएंगे तो खड़ाऊ पहन के आएंगे। खड़ाऊ की आवाज़ सुनते ही समझ जाना कि वो आ रहे हैं। तुम ऐसे लेट जाना पिंजरे में मानो मर गए हो। वो तुम्हें हिलाए डुलाए लेकिन हिलना डुलना नहीं। बोले ठीक है जी। बोले आज तुम्हें मुक्त करके ही छोड़ेंगे हम। तो तोते ने उनकी बात मान ली। महंत आए, खड़ाऊ की आवाज़ सुनकर तोता लेट गया, चित्त हो गया। अब महंत ने अपने नौकर को बुलाया, बोला भाई ये तोता हिलडुल नहीं रहा, क्या बात है, जरा देखो। तो उसने कहा कि जी ये तो बिल्कुल नहीं हिलडुल रहा, लगता है मर गया है या बहुत गंभीर बीमार है। बोला उसको उठा के फेंको यहाँ से, ये पता चला अभी गंदगी फैला देगा, इधर बदबू आनी शुरू हो जाएगी, ये मर गया तो फेंक दो इसको। तो नौकर ने जैसे ही उस तोते को निकाल के और साइड में रखा, तो बगल में रखते ही तोता एकदम से फुर्र हो गया, और जब फुर्र हो गया तो टै टै करने लगा। कोई राम राम नहीं कर रहा था वो। तो बताओ मुक्ति किससे हुई? क्या सिर्फ उस रटने से या विधि के द्वारा मुक्ति हुई? तो मुक्ति होती है साधो भाई विधि के द्वारा। नाम तो आप कितने भी रट लो, साहिब कहते हैं कि भाई उस साहिब का भजन करो। अगर उसका भजन नहीं किया, और भजन के लिए विधि चाहिए, उस विधि को जानो। वो नहीं जाना तो साहिब कहते हैं जन्म जन्म दुख धारण करना पड़ेगा, जुग जुग में केवल और केवल दुख ही प्राप्त होगा। फिर क्या कहते हैं कि भाई जन्म तो हो गया पहले भूत का, फिर तुम बन गए तोता। तोते के बाद क्या कि बाजीगर के बानर होए हो, लकड़िन नाच नचय हो। बाजीगर के बानर होए हो, लकड़िन नाच नचय हो। ऊंच नीच से हाथ पसारे हो, मांगे भीख न पाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाए हो। साहिब कहते हैं फिर तुम बनोगे बाजीगर के बंदर। साहिब ये सारी चीजें जो बता रहे हैं, ये पता है क्यों? ये जन्म क्यों धारण करने पड़ते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को बांध लिया। किससे बांध लिया? संसार से। क्या रस्सी से बंधे हैं? नहीं, मन से हम इस संसार से बंध गए हैं। हमें किसी ने बांधा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई हमें तो बांध रखा है, तो ये झूठ है। हमने स्वयं को खुद से ही बांधा हुआ है। तो साधो भाई यहां साहिब यही समझा रहे हैं कि तुमने संसार का बंधन अगर स्वीकार किया है तो फिर इसके बंधन में ही रहना पड़ेगा। अब तुम्हें पहले जन्म भूत का हुआ, फिर तोते बन गए, उसके बाद बोले बाजीगर का बंदर बन गए। अब बाजीगर क्या करेगा? लकड़ी लेके और तुम्हें मारेगा, ढोल बजाएगा और तुम नाचोगे। वो लकड़ी लेकर रखेगा और तुम नाचते रहोगे। ऊंचे नीचे व्यक्ति के आगे हाथ पसारते रहोगे। भीख मंगवाएगा वो तुमसे। जैसे बंदर तमाशा दिखाता है, उसके बाद क्या करता है? बंदर आगे हाथ फैला के सभी के आगे जाता है और पैसा लेकर आता है। क्या बंदर पैसा खाएगा? बंदर को पैसा नहीं खाना, पैसा तो उसका मालिक वो बाजीगर खाएगा, वो तमाशे वाला खाएगा। बंदर उसका गुलाम है। साहेब कहते हैं तुम इस माया के गुलाम बने हो, तो अब तुम्हें गुलामी ही करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, साहेब कहते हैं कि इसके बाद चौथा जन्म सुनो। तेली के घर बैला होई हो, आखिन ढाप ढपय हो। तेली के घर बैला होए हो, आखिन ढाप ढपय हो। कोस 50 घरे में चले हो, बाहर हो न पाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पाए हो। तेली का जो बैल होता है, तेली क्या करता है? तेल निकालता है। तेल निकालेगा अपने कोल्हू में, और कोल्हू के अंदर बैल को जोतता है, उसकी आंखों पे पट्टी लगा देता है,
ताकि बैल को दिखाई न दे कि उसके पीछे कोई चल भी रहा है या नहीं। सांटा लेके, डंडा लेकर एक बार उसको हाँकता है, उसको मारता है। थोड़ी देर वो चलता है, रुकता है, जैसे ही रुकता है वो एक डंडा और मारता है, और मारते ही फिर क्या करता है, बैल को समझ में आ जाती है कि भाई अगर रुका तो डंडा पड़ेगा, तो बैल चलता रहता है और तेली चुपचाप जाकर अपने दुकान में बैठ जाता है। अब उधर में बैल डर के मारे चल रहा है, उसे लगता है पीछे से डंडा पड़ेगा। वो बेचारा दिन रात चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता नहीं है डंडे के भय के कारण। साहेब कहते हैं, कोस 50 घरे में चली हो, बाहर हो न पाई हो, कि तुम 50 कोस चल लेते हो बैल के रूप में उस कोल्हू के चारों तरफ, लेकिन इतना चलने के बाद भी तुम घर के बाहर नहीं जा पाते, तुम रहते घर में ही हो। साहेब कहते हैं कि देख लो ये तुम्हारा हाल होगा। इसीलिए साहेब कहते हैं कि भाई सुमिरन करो। एक तेली के पास एक व्यक्ति आकर बैठ जाता है और देखता है कि बैल जो है बिना हाके ही चल रहा है। बोले, अरे भाई ऐसे कैसे? तेली कहता है कि भाई वो इसलिए क्योंकि मैंने उसके गले में एक घंटी बांधी हुई है और उसकी आंखों पे लगा दिया पट्टा। अब उसे ना तो अगल बगल का दिखाई देगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है या नहीं, और घंटी जब तक बजती रहेगी तो मैं समझ जाऊंगा कि वो चल रहा है। जैसे ही वो खड़ा होगा तो घंटी बंद हो जाएगी, मैं जाकर हाँकूंगा, डंडा मारूंगा, तो उसको समझ आ जाएगा कि रुकते ही डंडा पड़ेगा, इसलिए वो रुकेगा नहीं। बोले भाई अगर मान लो वो रुक गया तो? बोले घंटी की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। वो दूसरा व्यक्ति बोला, अगर मान लो वो खड़ा खड़ा अगर अपनी गर्दन हिलाता रहा तो घंटी की आवाज़ आनी बंद नहीं होगी। तो तेली कहता है कि भाई वो बैल है, तुम्हारी तरह तार्किक नहीं है, वो तर्क नहीं करता, वो बैल है। तो साहेब यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि भाई बैल ना बनो। आगे क्या कहते हैं कि अब 5वां जन्म सुनो, कि 5वां जन्म ऊंट कै पे हो, बिन तोले बोझ लदय हो। 5वां जन्म ऊंट कै पे हो, बिन तोले बोझ लदय हो। बैठ से तो उठे न पे हो, घुरच घुरच मर जय हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। कहते हैं कि 5वां जन्म होगा तुम्हारा ऊंट का। ऊंट इतना ऊंचा होता है कि उसको पहले बैठाया जाता है, फिर उसके ऊपर बोझ लादा जाता है, कि सारे जन्म केवल और केवल तुम्होंने इस संसार का बोझा ढोया है। क्यों ये जन्म क्यों हो रहे हैं? एक एक कारण बता रहे हैं साहिब, कि तुम इसमें संसार में भूत बनकर घूमते रहे इधर से उधर। आज इसके घर चले गए, कल उसके घर, आज पड़ोसी गए, आज जो है रिश्तेदार के घर चले गए, आज यार दोस्त के घर चले गए। इसीलिए तुम भूत की तरह भटकते रहे, तो तुम्हें भूत का जन्म मिला। तुमने केवल राम राम रटा है, तुमने उस राम का सुमरन नहीं किया, केवल रटते रह गए, इसीलिए तुम्हें तोते का जन्म मिला। तुमने इस संसार की जितनी बातें थी, इन संसार के लोगों के इशारे पे नाचते रहे, तुमने कभी परमात्मा का इशारा नहीं समझा, इसीलिए तुम्हें जो है बंदर का जन्म मिला है, और वो बंदर जो बाजीगर का गुलाम है। इसके बाद क्या कहा कि तुम केवल चक्कर लगाते रहे अपने घर के। तुम कहीं भी जाए, संत के पास तुम जाते तो वापस फिर घर में, कहीं भी जाए जाना तुम्हें वापस घर पे ही था। कभी तुमने ये नहीं सोचा कि कोई संत महात्मा आया है तो आज समय उसके पास बिताया जाए। संतों की सेवा नहीं करी। अगर संतों की सेवा की होती तो बैल का जन्म बच जाता, लेकिन तुम संतों की सेवा ना करके केवल और केवल घर में ही आके रुक जाते। तुम खूब घूमते पूरे संसार में और फिर वही बीवी बच्चों के पास। तो इसीलिए तुम्हें ये जो चक्कर काटा है तुमने इस 84 के लिए, इसीलिए तुम बैल बने हो। अब यहाँ पे तुम चक्कर काटते रहो, तुम घूमते रहोगे अपने इसी घर के ही अंदर, इस घर में ही तुम्हारा मोह था। फिर कहा कि 5वां जन्म ऊंट का। ऊंट का क्यों?
ऊंट का इसलिए बड़े अहंकारी थे, बड़े ऊंचे थे कि ये तो घर का सारा जो काम कर रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं लालन पालन कर रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तुम हर चीज के लिए खुद को ही ये सोचते थे कि बस मैं ही करता हूं, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसी कारण ये ऊंट का जन्म हुआ, क्योंकि तुमने ठेका उठाया हुआ था ये सारा काम करने का। इसीलिए अब देखो, अब तुम ऊंट बने, तुम्हारी गर्दन इतनी ऊंची है कि अब तुम्हारी पीठ इतनी ऊंची है, कुबड़ इतना ऊंचा है कि भार लादने के लिए जो तुमने संसार का भार ढोया, अब इस संसार के भार को तुम्हें ही ढोना पड़ेगा। अब तुम्हें बैठना पड़ेगा। बड़े ऊंचे बन के फिरते थे तो अब बैठो। और इतना बोझ लाद दिया जाता है, उसे बिना तोल के लाद दिया जाता है। वो ये नहीं देखता लादने वाला कि भाई ये इतने वजन को उठा भी पाएगा कि नहीं, ज़्यादा तो नहीं लाद दिया। साहेब कहते हैं तेरा जन्म उसी गुलामी में होता है, तेरी जवानी उस बोझ को ढोते ढोते निकल जाती है और आखिरी में तू बूढ़ा हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है कि तुझे बैठाया जाता है, तेरे ऊपर बोझ लादा जाता है, लेकिन तू उठ नहीं पाता। घुरच घुरच मर जय हो, तू घुट घुट के मर जाता है, अपने पैरों को खुरचता रहता है कि किसी तरीके से उठ जाए, लेकिन उठ नहीं पाता है, अंत में वहीं पर प्राण त्याग देता है। ये तेरा जीवन है। पांचवा, फिर साहिब कहते हैं छठा जीवन सुन अब तेरा कि जो छठा जन्म होगा। तूने इस संसार का सारा बोझा ढोया, जिसने जो कहा बस वही बोझ ढोया। कभी अपने माता पिता का बोझ ढो रहा है, कभी पत्नी का बोझ ढो रहा है, कभी बच्चों का बोझ ढो रहा है, कभी खुद का बोझ ढो रहा है, कभी किसी का, रिश्ते नाते सब का काम करता रहा तू। जिसने जो काम बताया तू वही काम करता रहा, लेकिन कभी भी परमात्मा के नाम का तुझे कोई काम समझ में नहीं आया। तो इसीलिए क्या कहा साहिब कहते हैं छठा जन्म सुन लो अब अपना। धोबी घर के गदहा होई हो, कटी घास ना पे हो। धोबी घर के गदहा होई हो, कटी घास ना पे हो। लादी लाद आप चढ़ बैठे, ले घाटे पहुँचे हो। दीवाने मन क्या कहा, भजन बिना दुख पे हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो। कि भाई छठा जन्म होगा धोबी का गधा। धोबी के घर में गधा बनेगा, बोझा ढोएगा, ईंट ढोएगा, मिट्टी ढोएगा, जब खाली समय होगा तब। नहीं तो सारे संसार के जो मैले कपड़े हैं धोबी उसी गधे पर ढोता है और उसके बाद उसको कभी कटी हुई घास भी नहीं डालता। क्या करता है, जब कपड़े धुलता है धोबी तो उसे छोड़ देता है, कहीं थोड़ी बहुत घास मिल गई तो मिल गई, और उसके बाद वापस लाद के गीले कपड़े, वो कपड़े जो अभी तक सूखे थे जिनमें वजन नहीं था अब गीले हो गए हैं, उन गीले कपड़ों को लाद कर उस पर और फिर घर पे लाया जाता है और उसी बोझ को ढोता है वो। इतना ही नहीं, कपड़े तो लादता है, वो खुद भी चढ़ के बैठ जाता है इसी गधे के ऊपर और कहते हो कि भाई हम तो जो है बड़े उत्तम हैं, हम मनुष्य हैं। अरे काहे के मनुष्य हो यदि तुमने गधे की तरह केवल और केवल इस संसार का बोझा ढोया है तो। साहिब कहते हैं कि जैसे गधा घाट से घर तक, घर से घाट तक इसी तरह बोझ ढोता रहता है, इसी प्रकार तुम संसार में ही बोझा ही तो ढो रहे हो। तो ये तुम्हारा छठा जन्म होगा। आखिरी में क्या बताते हैं, आखिरी में साहिब कहते हैं कि तेरा अंतिम जन्म सुन लो जो सातवां जन्म होगा। उसके बाद तो तुम्हें कीड़ा मकोड़ा ये सब बनने ही है, क्योंकि वे तुम्हारे उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को तुम भोग चुके हो। ये तो हम वो कर्म बता रहे हैं जो तुम्हारे रोजाना का नित्य कर्म है। उस नित्य कर्म के आधार पर तुम्हारे ये 7 जन्म होंगे। इसके अलावा जो तुमने पाप किए हैं, पाप का दंड भोगने के लिए बाकी सभी योनियां हैं। ये योनियां तो वो बताई हैं जो तुम्हारे नित्य कर्म के कारण है। साहिब कहते हैं कि इसके बाद
सातमा तो कौवा होई आई हो, कर कर गुर रहे हो। सातमा तो कौवा होई हो, कर कर गुर रही हो। उड़ के जाए मेला पे बैठो, गहरे चोंच लगाए हो। दीवाने मन भजन बिना दुख पए हो। दीवाने मन। क्या कहा कि भाई इसके बाद जो 7वां जन्म होगा वो होगा कौवे का, और काँव काँव करते रहना, मुंडेर पे बैठ के काँव काँव करते रहना। कोई तुम्हारी आवाज को, इस कर्कश ध्वनि को कोई पसंद नहीं करेगा, सब तुम्हें उड़ाएंगे और तुम जाकर केवल और केवल मेले पर बैठोगे, गंदगी में तुम अपनी चोंच मारोगे। जहां सड़ा गला मांस पड़ा होगा वहां जाकर तुम बैठोगे, वहां अपनी चोंच मारोगे। गहरे चोंच लगाए हो और उसी में अपनी चोंच फंसाते रहोगे। तुम्हारा सारा जीवन बैठ चला जाएगा, क्योंकि सारे जीवन में किया भी तो यही है, केवल गंदगी पर ही तो बैठे हैं। पूरा जीवन भर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं विषयों की गंदगी में हमने मुंह मारा है। तो अब जरा बताओ, क्या ये रोजाना का कर्म नहीं था? और अगर ये रोजाना का कर्म था तो अब गहरे चोंच लगे हो, तो अब तुम्हें इसी में ही अपनी चोंच मारनी पड़ेगी सारी उम्र। तो क्या कहते हैं आगे साहिब कि सत्य नाम की टेर न करे हो, मन ही मन पछताए हो। कि उस समय तुम्हें याद आएगा। तुम्हें लगता है हाथी बड़ा बलवान नहीं होता क्या? बैल बलवान नहीं होता क्या? बैल के अंदर इतनी ताकत नहीं कि वो मनुष्य से अपना पीछा छुड़ा सके क्या? बंदर जो है, बंदर से क्या इंसान डरता नहीं है क्या? बंदर अगर किसी इंसान के पीछे पड़े तो इंसान भाग जाए, लेकिन फिर भी वो गुलाम बना रहता है। बैल फिर भी गुलामी करता है। गधा एक दुलत्ती मार दे तो इंसान दूर जाके पड़ेगा, लेकिन फिर भी गधा जो है गुलामी करता है। साहिब कहते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है कि बंदर बने, बैल बने, ऊंट बने, गधे बने, फिर भी जो है गुलामी में ही तुम्हारा जीवन कट रहा है, फिर भी तुम मुक्त क्यों नहीं होते? क्योंकि उस समय उसे पता होता है कि मैं अपने किस कर्म का फल भोग रहा हूं। उस समय उसे पता होता है कि मुझे ये भोग भोगना ही है। इसीलिए वो कभी भी आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करते। भैंस को भी पता है कि उसके अंदर आपसे ज्यादा ताकत है। हाथी को भी पता है कि मैं सूंड मार दूं तो ये दूर जाकर पड़ेगा, लेकिन उसे पता है कि मैं इसकी गुलामी में क्यों हूं। ये मेरा कर्ज है और कर्ज मुझे अब उतारना ही पड़ेगा। उसे पता है कि मैंने सत्य नाम नहीं जपा। साहिब कहते हैं सत्य नाम की टेर न करे हो, मन ही मन पछताए हो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, नरक निशानी पए हो। दीवाने मन। क्या कहा कि दीवाने मन अब क्या पछता रहा है? भजन बिना दुख पए हो। वो समझता है अब कि मैंने सुमरन नहीं किया, सत्य नाम की टेर नहीं करी, कभी सत्य नाम नहीं पुकारा, उस साहिब का नाम सुमरन नहीं किया। इसीलिए वो ये सारी योनियां धरने के बाद मन ही मन पछताता रहता है, वो तड़पता रहता है, पछताता रहता है। कबीर साहिब कहते हैं कि सुनो भाई साधो, नरक निशानी पए हो। अब नरक की निशानी तुम्हें बता दी गई है। इसके आगे केवल और केवल नरक है और कुछ नहीं। इसीलिए साहिब कहते हैं कि तुम ये जीव का जन्म धारण करोगे, इन 84 में जाके जब तुम ये समझ में आएगा तुम्हें कि हमने सत्य नाम सुमरन नहीं किया, इसलिए ये सारी योनियां हमने धारण करी हैं, उस समय समझ आएगा। क्यों समझ आता है उस समय? आखिर ऐसा क्या है कि इस मनुष्य जन्म में समझ में नहीं आता? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही केवल और केवल मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही व्यक्ति को विवेक मिलता है। वो विवेक जो व्यक्ति के मुक्ति में सहायक है, बाकी और किसी योनि में विवेक नहीं होता।
साहिब कहते हैं कि इस समय तुम्हारे उस विवेक पर पर्दा डालती है माया, ताकि तुम उसका इस्तेमाल ना कर पाओ और तुम अपना जन्म यहीं पर हार कर चले जाओ। और जब जन्म हार जाओगे उसके बाद माया अपना पर्दा उठा लेती है। बाकी जो 84 के जीव हैं उनके आगे ये पर्दा नहीं डालेगी। वहां पर तुम्हें अपने कर्म दिखाई देते हैं। वो कर्म क्यों दिखाई देते हैं? ताकि तुम तड़पो, अपने कर्मों को देखकर घुट घुट के तुम उन दर्द को सहो। उन 84 के चक्कर में माया बड़ी प्रसन्न होती है, काल बड़ा खुश होता कि देखो किस प्रकार से ये सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। यही तो खेल है। एक तरफ सतगुरु पार लगाते हैं और दूसरी तरफ काल फंसाता है, माया फंसाती है। तो इसीलिए साधो भाई इस भेद को समझो। कबीर साहिब यही कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो नरक निशानी पे हो, कि ये सारी निशानियां नरक की हैं। इस चीज को समझो। यदि आप संसार की गुलामी कर रहे हो, सुमरन नहीं कर रहे हो, संसार का बोझ ढो रहे हो, सुमरन नहीं कर रहे हो, अगर आप संसार के चक्कर काट रहे हो, संसार की गंदगी में मुंह मार रहे हो, तो केवल और केवल आपको ये जूनिया धारण करने के बाद नरक में जाना होगा। अगर भूतों की तरह इधर उधर भटक रहे हो, यार दोस्त इधर उधर, तो बोले ये भूत में जाओगे और उसके बाद ये सभी चक्कर काट कर इन योनियों में और फिर नरक को जाओगे। ऐसे नहीं कि नरक ऐसे ही चले जाओगे, पहले इन योनियों को भोगो, इन योनियों में कष्ट सहो, उसके बाद नरक को जाओगे और उसके बाद फिर तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। क्योंकि ये जो योनियां सातों बताई गई ये पापों के कारण नहीं है। आपने संसार में अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने संसार में अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण किया, ये कोई पाप थोड़ी ना है। ये पाप नहीं, पाप तो वो जो आपने जीवों का हृदय दुखाया और बहुत से पाप किए हैं, यहां तक कि चींटियां, मच्छर, मक्खियां, पता नहीं क्या क्या मारे, वो सब भी सब कुछ पाप की श्रेणी में है। हर एक सांस जो आप ले रहे हो, आपकी सांस के साथ अनेकों अनेक जीव अंदर जाते हैं और वो मर के बाहर निकलते हैं। साहिब कहते हैं ऐसे कितने कितने सूक्ष्म जीव हैं जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखे जा सकते। साहिब कहते हैं ये काल का जाल ही ऐसा है, इसीलिए केवल उस सुमरन से ही, उस सत्य नाम, उस सार नाम के सुमरन से ही आप बच सकते हो। उसका सुमरन करो साधो भाई, उस सुमरन को पहचानो। वो सुमरन क्या चीज़ है? ये संसार के झांसे में ना आओ कि संसार कहता है ये नाम जप लो, वो नाम जप लो। अरे नाम जपते जपते ये दुनिया चली गई। साहिब कहते हैं नाम सुमरन करो, जपना छोड़ो, नाम सुमरन करो। उस सुमरने के लिए उस नाम को समझना जरूरी है, उसे देखना जरूरी है, उसे पहचानना जरूरी है। नहीं तो कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त गहे बूझे बिरला कोए। तो साधो भाई यदि वो नाम सुमरन आप करना चाहते हो, उसकी विधि जानना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लेकिन पहले आपको 2 से 3 महीने कम से कम सत्संग सुनना होगा, उसके बाद ही आपको ये नाम सुमरन करने चाहिए। क्योंकि जब तक आप सत्संग नहीं सुनेंगे आपके मन की दुविधा नहीं दूर होगी, आपके मन में प्रश्न ही प्रश्न चलेंगे। जब सत्संग सुन लोगे धीरे धीरे प्रश्न शांत होते जाएंगे, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम सही जगह हैं या गलत जगह हैं। किसी को भी गुरु बनाओ, पहले 2-3 महीने उनके सत्संग सुनो, उसके बाद ही नामदान लेना चाहिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। बोलिए साधो सत साहिब, साहिब बंदगी।